तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। तो अब तक हम लोग यूनिट वन के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आई होप यू हैव क्लैरिटी ऑन योर माइंड कि अब तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसी प्रकार आज हम एक नया टॉपिक है जो कि कवर करने वाले हैं, दिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। I understand कि managerial economics itself is a very vast topic, but यहाँ पे हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे जिसके कॉन्सेप्ट और उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर। ठीक है, कि क्या रहता है और किस तरीके से ये मैनेजमेंट के अंदर काम आता है, राइट। सो वी विल गो थ्रू दोज पॉइंट्स एंड so let's talk about managerial economics concept and improvement. So first of all, what is managerial economics? Managerial economics applies macroeconomics principles to the managerial decision making. Okay, so it is all about managerial economics is all about applying the microeconomics principles to make the managerial decision makings. Okay, जब हम जितने भी जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उसको अब कोई भी एक मैनेजरियल रोल के अंदर अप्लाई करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन मेकिंग के लिए, वेदर इट इज सप्लाई रिलेटेड, वेदर इट इज डिमांड रिलेटेड, वेदर इट इज any economy related. Okay, so those are called managerial economics. Okay, so it act as a bridge between theory and business practice. Okay, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है आपकी थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस को जोड़ने में, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस रहता है? इट हेल्प टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, डिमांड एस्टिमेशन, प्राइस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट कंट्रोल। ओके, इससे क्या मदद मिलती है ओवरऑल? ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि हम एनालाइज कर पाते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार हम लोग एक प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द मेथड ऑफ pricing. Okay, what is the demand we can expect, what is the demand, if there's more demand we can expect, like we can produce more and accordingly we can supply more and accordingly we can decide all the pricing factors according to that. Okay, so that's how important. Okay, key topics क्या रहते हैं? आपका जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रहती है उसके अंदर की टॉपिक्स क्या रहते हैं? सबसे पहले होता है कि डिमांड एनालिसिस। तो इसके अंदर हम पता करते हैं कि डिमांड एनालिसिस की आपको पता चलेगा कि डिमांड का इंडिफरेंस रहता है, क्या रहता है, राइट, इलास्टिसिटी एंड फोरकास्टिंग। And then we will talk about market structure and price determination, and national income and inflation is also a part of it. So, and in some of the editions of other books you can also find out cost theory, capital budgeting, and that's all about today's topic. And if you have any doubt and any clarity you want, you can definitely comment on the comment box and we'll definitely get back to you on this. And yeah, thank you for your time. Do like, share and subscribe our videos. Thank you.